अखिल महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी श्री तुलजा भवानी माता, इन्हें हिंदू सनातन धर्म रक्षिका भी कहा जाता है। जिन महामाया भगवती की सेवा स्वयं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे, जो स्वयं महाराज के साथ उनकी तलवार बनकर रहती थी, उन आदि माया के दर्शन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तुलजा भवानी माता का मंदिर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको तुलजापुर में आप कैसे आ सकते हो लोकल ट्रांसपोर्ट से, तुलजापुर के संपूर्ण दर्शन की सारी जानकारी दूंगा और तुलजा भवानी के दर्शन के बाद यहाँ नज़दीक ही एक और इम्पॉर्टेंट मंदिर श्री येडेश्वरी के दर्शन भी कराऊंगा। ये सभी दर्शन एक ही दिन में करने के लिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बोला आई राजा उधे उधे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ अखिल महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी, हिंदू धर्म रक्षिका श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल स्वामिनी, जिस वजह से हमारी अखिल महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है, आई तुलजा भवानी के दर्शन को। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, ये है माता तुलजा भवानी का मंदिर। और आज मैं आप लोग को अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम तुलजा भवानी मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ तक हम लोग कैसे आए बाय ट्रेन और आप लोग दर्शन कैसे कर सकते हो, सारी जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे और भी एक दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है माता से ही जुड़ा हुआ, तो उसके भी दर्शन करने हैं। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप सभी को जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई तो थोड़ा सा आवाज़ प्रॉब्लम होता रहेगा, और भाई लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर देना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आई राजा उधे उधे। भाई तो अभी अपन लोग आ गए हैं दादर स्टेशन। अभी अपनी सब फैमिली है, सब लोग हैं यहाँ पे, ये और मम्मी आ रही है अभी। तो यहाँ से अपनी ट्रेन है 12115 डाउन, मुंबई सोलापुर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन भी आ गई है सामने। तो इसी से अपन जाएंगे सोलापुर तक, फिर वहाँ से तुलजापुर बस से जाएंगे, वो आगे मैं बताऊँगा। तो ट्रेन आ गई है, चलिए ट्रेन पकड़ते हैं। भाई यह है मुंबई सोलापुर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस, सोलापुर मुंबई। तो इसमें अपना है S1 में, पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म छोटा है। तो चलिए अंदर चलते पहला। तो भाई अपनी पब्लिक सब लोग शिफ्ट हो गई है और अभी डायरेक्टली हम लोग सोएंगे। तो अभी ये 11 बजे की ट्रेन है, 11 बजे राइट टाइम पे निकल गई है दादर से। तो अभी हम लोग सोएंगे और डायरेक्ट मिलते हैं सुबह तुलजापुर सोलापुर में। सोलापुर से जाएंगे तुलजापुर। तो इन लोग की सबकी मसाला भात की पार्टी चालू है, मतलब नाइट का खाना खा के आए थे, तो भी थोड़ा मसाला भात लाए थे। तो सब लोग मसाला भात खा रहे हैं और खा के सोएंगे। तो भाई अपनी गाड़ी ये है, ऑन टाइम, बहुत सही ट्रेन है मुंबई से सिद्धेश्वर। 6:45 समथिंग कुछ टाइमिंग था, बट 6:30 बजे ही आ गई। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे सोलापुर ST स्टैंड, और वहाँ से ST लेंगे तुलजापुर के लिए। तो भाई देखो यहाँ पे ऐसा रिक्शा भी है जो डायरेक्ट लेके जा रही है। अभी ये 700 रुपये बोल रहा है 7 जन का, मतलब 100 रुपये पर पर्सन। तो सही है, लेकिन देखिए अगर हम लोग को बस मिलेगी तो पहले बस देखते, बाद में नहीं तो इससे चलेंगे। और यह है सोलापुर स्टेशन। तुलजापुर आने के लिए यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है सोलापुर जंक्शन। सोलापुर स्टेशन से आप सोलापुर बस स्टॉप, जो कि स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ ऑटो रिक्शा लेकर आ सकते हैं, जिसका किराया 20 रुपये पर पर्सन होता है। और सोलापुर बस स्टॉप से आपको हर 1 घंटे में तुलजापुर के लिए ST बस और E बस मिल जाएगी, जो 75 से 120 रुपये में आपको तुलजापुर पहुँचा देगी। हमने स्टेशन से ही प्राइवेट ऑटो रिक्शा कर लिया था, तो आपको स्टेशन के बाहर से ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगी, जो डायरेक्ट आपको तुलजापुर ले जाएगी, लेकिन इनसे आपको अच्छे से बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो भाई लोग फाइनली हम लोग आ गए हैं तुलजापुर में, और हम लोग ने वहाँ से बस नहीं लिया, आगे चल के मैं बताता हूँ। वहाँ से बाहर से रिक्शा मिल गई थी, बहुत किट किया, और रिक्शा वाला पीछे ही पड़ गया था। तो 2 रिक्शा किए, एक रिक्शे का 700 बोल रहा था, तो हम लोग ने 2 रिक्शा किया 400 में, और यहाँ तक आ गए। बट बहुत वो पीछा भी नहीं छोड़ रहा। हम लोग बस से जाने वाले तो पीछा, यहाँ पे ऐसे ही है, सोलापुर में उतरोगे तो रिक्शे वाले भी पीछा नहीं छोड़ते। तो 700 से हम लोग ने 400 पे ले आया और 2 रिक्शा किया 400 यानी 800 में, दोनों का 700 1400 मांग रहा था। हम लोग ने 2 रिक्शा किया 800 में, यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ पे एक अपना है
पहचान के, तो उनके यहाँ पे सब चेंज वेंज कर लिया हम लोगों ने, नहा भी लिया। तो अभी चलते दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो बस से आ सकते हो। बस सोलापुर स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ से 15 रुपये या 20 रुपये लगता है रिक्शे का। ST स्टैंड यानी बस स्टैंड, और फिर बस स्टैंड से आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस है, हर 1 घंटे में मिल जाएगी सोलापुर से तुळजापुर। और सोलापुर अलग ज़िला, ये है धाराशिव ज़िला। धाराशिव ज़िला में तुळजापुर, तुळजा भवानी माता का मंदिर है। और सोलापुर से यहाँ तक की जो दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर है। तो हम लोग रिक्शे से आए। तो चलिए अब करते हैं भवानी माता के दर्शन। आज अपनी मम्मी भी आई है। मम्मी आए बोल। भाई अभी अपन लोग जा रहे हैं मंदिर में, और देखो यहाँ पे आजू बाजू बहुत सारी ओटी। ये साड़ी नौवारी साड़ी हम लोग ने भी लिया, तो 600 बोला, 700 बोला था, हम लोग ने 400 में लिया बार्गेनिंग करके। तो आप लोग ले सकते हो, नौवारी साड़ी भी, 6 वारी भी, या फिर जैसा भी ओटी लेना है। 50 रुपये से ओटी चालू हो जाती है, तो ले सकते हो। देखो ये छोटी वाली 50 रुपये की, फिर वो बढ़ते जाएगा। ये देखो, ये आ गया महाद्वार, राजे शाहजी महाद्वार। और इसके सामने आप लोगों को चप्पल स्टैंड मिल जाएगा। हम लोग ने तो चप्पल निकाल दिया रूम पे। ये सारे मंदिर में हमेशा ऊपर जाना पड़ता है। अंबाबाई का एक मंदिर है इकलौता, जहाँ पे हमें नीचे उतरना पड़ेगा। और यह है महाद्वार, यह है राजे शाही महाद्वार। और वहाँ पे देखो वो द्वार का नाम है राजमाता जिजाऊ महाद्वार। तो यहाँ से अपन अंदर जा रहे हैं। तो भाई वहाँ से अंदर आने के बाद देखो नीचे उतरना पड़ता है, और सामने दिख रहा है कलश, वो मेन कलश है। तो यहाँ पे एक तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? गौमुख तीर्थ। मतलब गायच्या तोंडातून तीर्थ निघतं, त्याला जल निघतं, त्याला तीर्थ म्हणून मानलं जातं। तो वहाँ पे स्नान करते हैं ना। हो। तो भाई सामने है गौमुख तीर्थ, और ये है कल्लोल तीर्थ। और वो है भवानी द्वार, जय भवानी। वहाँ से नीचे वापस उतरेंगे, वो सामने है मंदिर। ये है गायमुख तीर्थ। अच्छा, इसके लिए जिसके लिए हम लोग लाइन लगाए, देखो ये गायमुख तीर्थ है। यहाँ से नीचे जाएंगे अंदर, और यहाँ पे सब अभी नया कंस्ट्रक्शन चालू है, तो सब बांध काम के लिए तोड़ा गया है। तो भाई ये है गायमुख तीर्थ, और यहाँ से अंदर जाना है। देखो ये कल्लोल तीर्थ है, और यहाँ से अपने को अंदर जाना है। यहाँ सामने सबसे पहले उजवा सोंडेचा गणपति। तो गणपति महाराज के ये बहुत ही जागरूक गणपति होते हैं। जो राइट हैंड सोंड होता है, इनका सोंड राइट हैंड साइड में होता है। नॉर्मली गणपति बप्पा का सोंड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो बहुत ही जागरूक गणपति होते हैं। अब यहाँ से अपन गणपति भगवान के दर्शन करके अंदर चलेंगे। तो भाई देखो, ये है फाइनल एंट्री मंदिर के अंदर, और ये अपनी पब्लिक भी आ रही है। और यहाँ से ये देखो, ये है सबसे पहले यज्ञ मंडप भवानी माता का। तो पहला दर्शन यहाँ पे यज्ञ मंडप में, और वो सामने है मंदिर। ये है यज्ञ मंडप भवानी माता का। तो देखो यहाँ से लाइन लगी हुई है। अभी अपन लोग भी जाएंगे, पहले बाहर इधर सब दर्शन ले लेते हैं। और यह है मुख्य मंदिर माता का, सनातन धर्म रक्षिका माता तुळजा भवानी। भाई ये है लाइन, लेकिन अभी पूरा खाली है देखो, क्योंकि हम लोग मंडे को आए। बट आप लोग अगर वीकेंड पे आओगे या फिर त्यौहार के टाइम पे आओगे तो पूरा भरा रहता है, बहुत गर्दी रहती है। देखो ये अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लाइन में। तो ये लाइन है अभी पूरा खाली है इसीलिए, वरना यहाँ पे अगर ये पूरा भरा, देखो ऊपर भी एक फ्लोर है, नीचे का भी है, फिर ऐसा मंदिर के अंदर जाएगा लाइन। तो चलिए करते हैं भवानी माता के दर्शन। ये तीसरा फ्लोर, हम लोग 3 फ्लोर नीचे आए। अब यहाँ से आगे जाएंगे। मत गर्दी का टाइम पे देखो ऐसे 3 फ्लोर ये लाइन लगती है।
अब यहाँ से फिर ऊपर मंदिर के साइड में जाना है। देखो वहाँ से गए, यहाँ से घुसे अंदर, ऊपर गए, नीचे चल के आए, नीचे से अंडरग्राउंड से डायरेक्टली मंदिर में। यह है सामने मंदिर और डायरेक्टली भवानी माता के दर्शन हो गए। अभी आज भीड़ बिल्कुल नहीं है। देखो ये सामने है अंबाबाई भवानी माता और उनके एकदम अपोजिट में यहाँ पे है भवानी शंकर। यहाँ पे भवानी शंकर के दर्शन होते हैं, फिर अंबाबाई के दर्शन होते हैं अंदर। तुळजा भवानी माता की मूर्ति काले गंडकी पाषाण की है, जो कि अष्टभुजा है। माता ने अपने 8 हाथों में अलग अलग आयुध धारण किए हैं। माता ने अपने पैरों के नीचे कुकुर नामक दैत्य को दबा रखा है और उसका वध कर रही है। तुळजा भवानी माता का नाम त्वरिता भवानी है। इसका मतलब माँ अपने भक्तों की पुकार पे त्वरित बिना किसी विलंब के प्रकट हो जाती है। माता तुळजा भवानी सनातन धर्म रक्षिका है, तो सारे सनातनियों को माँ के दर्शन एक बार तो अवश्य करने चाहिए। तो भाई देखो सामने यमाई माता है, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है, मार्तंड मल्हारी मंदिर है, तो ऐसे मंदिर है छोटे मोटे। और ये है मुख्य मंदिर। दर्शन इतने अच्छे हो गए माँ के, कुछ भी गर्दी नहीं है। देखो यहाँ से जाना है, आप लोग ऊपर से आते हैं, वहाँ से आने के बाद यहाँ से जाना है वो बिल्डिंग में 3 फ्लोर से। अगर भीड़ रहेगी तो तीनों फ्लोर पे लाइन लगेगी, वरना डायरेक्टली नीचे अंडरग्राउंड से जाके मंदिर में आ जाते हैं, यहाँ पे निकलते हैं और डायरेक्टली माता के दर्शन यहाँ से होके यहाँ से निकल जाएंगे। यह है मुख्य गाभारा माँ का। तो भाई देखो ये है मंदिर और इसके पीछे ये चिंतामणि। अभी यहाँ पे जो पत्थर है उससे देखो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर वो आपसे कुछ भी मनोकामना आपकी है तो वहाँ पे पहले आपको 10 रुपये रखना पड़ेगा उनके लिए। फिर वो पत्थर है ना, देखो अगर वो पत्थर लेफ़्ट साइड घूमा, अगर आप लोग ने हाथ रखा उसके ऊपर और अपने मन की इच्छा बोली और पत्थर लेफ़्ट साइड घूमा तो आपका काम नहीं होगा, राइट साइड घूमा तो काम होगा। तो यहाँ पे है चिंतामणि दगड़। वीडियो निकल। एक मिनट प्लीज, एक तो देखो भाई यहाँ से जब हम लोग दर्शन करके तो पीछे से निकले तो वहाँ से यहाँ पे आएंगे ना, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कट्टा चौथरा। तो इस पे जब माता शिलांगन खेलने बाहर आती है पालकी में, तो ये चौथरे पे ही विसावा गई, मतलब यहाँ पे आराम करती है। और यहाँ पे आप लोग गोंधड़ पूजा भी यहाँ पे दे सकते हो माता की, कि माता को गोंधड़ पूजा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और यह है यज्ञ मंडप और यहाँ से हम लोग आते हैं नीचे मुख्य द्वार से। तो भाई वो देखो राजा शाहजी महाद्वार। तो वहाँ से जब नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले यज्ञ मंडप है। तो यज्ञ मंडप के वो सामने देख रहे हो, अभी वहाँ से दर्शन चालू, वहाँ से जाना है तो आप वो बिल्डिंग में चले जाओगे। 3 फ्लोर है और वो तीनों फ्लोर से जब नीचे उतर के आएंगे तो नीचे अंडरग्राउंड है ऐसा, और यहाँ पे निकलोगे सामने और यहाँ से डायरेक्टली मंदिर में जाओगे। भाई तो देखो यहाँ पे भी माता तुळजा भवानी का मंदिर में भी बलि प्रथा है। दशहरा को यहाँ पे बलि दी जाती है, अजा बलि बोलते हैं, बकरे की बलि, तो वो यहाँ पे दी जाती है। भाई आई तुळजा भवानी जो है वो अखिल महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है। इन्होंने ही श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शेर को जन्म दिया, इस धरती पे भेजा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो माता जो है वो फुल मर्दानी है माता। ऐसा आप लोग देखोगे जब माता की जो मूल मूर्ति है वो माता कुकरासुर का यानी महिषासुर का मर्दन करते हुए अष्टभुजा मूर्ति है माता की, और काले पाषाण की मूर्ति है। तो ये है माता तुळजा भवानी का मंदिर। और यहाँ पे भी बलि प्रथा है, ठीक है। जितने भी मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे जगहों पे बंद कर दिया गया है, लेकिन भाई उस पर ज्ञान मत दो, ठीक है। और आना है आप लोग दर्शन कर लो। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बलि नहीं होती, वो दशहरा में बलि होती है। तो आप लोग को आना है, तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि कैसे दर्शन करने हैं। तो यहाँ से दर्शन करो, आगे हम लोग चलेंगे भारती बुआ के मठ पे, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। उसके बाद चलेंगे यहाँ से एक और मंदिर है जिन्हें, तो यहाँ से फिर चलेंगे हम लोग, एक और मंदिर है येडेश्वरी, जिन्हें माता तुळजा भवानी की ढाकती बहन यानी छोटी बहन बोला जाता है। तो उनके दर्शन को, मूल माया के दर्शन है वो। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो भाई देखो ये है बैक साइड मंदिर का, और यहाँ से ये दरवाज़ा है छत्रपति शिवाजी राजद्वार। तो यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे भारती बुआ के मठ पे, वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं। तो भाई देखो ये छत्रपति शिवाजी द्वार, बैक साइड से हम लोग जा रहे हैं अभी निकल के भारती बुआ मठ। यहाँ से थोड़ी दूरी पे है।
तो भाई ये जो भारती बुआ मठ है वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अंबाबाई भवानी माता रोज़ जाती है रात में सारी पाठ खेलने के लिए, और फिर वहाँ पे कौड़ियों को सजा के रखा जाता है रात में, और सुबह में वो कौड़ियाँ बिखरी मिलती है। तो उन्हें भी वहाँ पे बोला जाता है कि वो वहाँ पे जाती है। फिर पुजारी यहाँ पे रोज़ आके जब सुबह में पूजा करनी रहती है तब आवाज़ दे के बुलाता है, और ये प्रथा आज भी है। पुजारी यहाँ पे खड़े रहेगा, उनको बुलाएगा, क्योंकि वो खेल में इतनी मग्न हो जाती है कि भूल जाती है कि भक्त आ चुके हैं, मुझे दर्शन देने जाना है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, दर्शन कराते आपको भी। भाई 12 बज गया है और 12 बजे चाय नाश्ता हो रहा है। भाई देखो वहाँ से नीचे उतर के आए, यहाँ से ये रास्ता, ये है हाईवे, हाईवे के नीचे से अपने को बोगदे में से जाना है उस साइड भारती बुआ के मठ पे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है भारती बुआ मठ, तो यहाँ से जाके अपने को जाना है मठ में। देखो ये बोगदा क्रॉस करते ही सामने भारती बुआ मठ है। तो यहाँ पे अंबाबाई आती है, भवानी माता, रात में सारी पाठ का गेम खेलने के लिए। अब सारी पाठ को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लूडो की तरह ही होता है। तो इस मठ में आती है, और यहाँ से प्रथा है कि पुजारी वहाँ से रोज़ यहाँ से पुजारी आवाज़ देते हैं वहाँ से गेट पे से, और अंबाबाई को बुलाते हैं सुबह में पूजा के लिए। तो देखो ये है भारती बुआ मठ, बहुत ही शांत और सुंदर जगह है भाई। और देखो ये तटबंदी किले की तरह की गई है। यह है भारती बुआ मठ, खाली पैर पड़ के ही निकलने हैं यहाँ से। माहेर करता पावना गणपती मनात पाया मला आपल्या इच्छेने दान करा एकदम दान तो भाई अपन आगे भारती बुआ मठ से, और वहाँ पे बहुत ही मगजमारी है। हर जगह पे गेट बंद कर करके अंदर आदमी लोग खड़े, ज़बरदस्ती हर किसी से पैसे ही मांगो, पैसे मांगो, कुछ ना कुछ डालो। तो ये मगजमारी वहाँ पे बहुत है। लेकिन वहाँ से दर्शन हो गया आगे, अब वापस ऊपर जाएंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो भाई जब हम लोग आए थे तो कल्लोल तीर्थ बंद था, अभी देखो चालू हो गया। और ये गोमुख तीर्थ सामने अंबाबाई। तो देखो भाई ये है मंदिर की पार्किंग। फिर यहाँ से आगे जाएंगे, वो मंदिर का वहाँ से पीछे से मेन रास्ता है, ये पार्किंग है। यहाँ पे हम लोग रुके थे। तो यहाँ पे देखो भक्त निवास भी है, तो आप लोग भक्त निवास में भी रुक सकते हो। हम लोग तो पहचान का था वहाँ पे, खाली नहाने के लिए, ड्रेस चेंज करने के लिए रुके थे। तो ये देखो ये भक्त निवास बनाया गया है, तो आप लोग अंदर जाके इंक्वायरी करके भक्त निवास में भी रुक सकते हो। तो भाई ये है तुलजापुर का बस स्टैंड, ST स्टैंड। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं यरमाड़। यरमाड़ भी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। सेम जैसा सोलापुर से तुलजापुर 50 किलोमीटर है, वैसे यहाँ से यरमाड़ 50 किलोमीटर है। तो यहाँ से पिकअप गाड़ी भी है, 120 रुपीज़ पर सीट। तो हम लोग अभी क्योंकि 3:15 हो गए हैं, 3:30 की बस है, तो बस के लिए वेट कर रहे हैं। डायरेक्टली बस है, तो या तो बस से जाएंगे, नहीं तो फिर पिकअप से ही जाएंगे। यहाँ से पिकअप भी मिल जाएगी डायरेक्ट यरमाड़ जाने के लिए। 120 रुपीज़ जाने का, 120 वहाँ से यहाँ तक आने का 120। फिर यहाँ से सोलापुर जाने का जो बार्गेनिंग कर सको उस हिसाब से सोलापुर तक, या फिर अपना बस से सोलापुर। और यहाँ से बस से जो है सोलापुर का लगभग लगता है 75 रुपीज़ ST बस का। और एक इलेक्ट्रिक बस है, उसका थोड़ा ज़्यादा लगता है, शायद 100 रुपये लगता है। तो उसकी रेंज में रहेगा, 100 रुपये के रेंज में। तुलजापुर से यरमाल जाने के लिए बहुत लिमिटेड बसेस है, तो हमने प्राइवेट रिक्शा कर लिया। तुलजापुर से यरमाल तक का किराया पर पर्सन 120 रुपये है, रिक्शा और बस दोनों का। तो हमने भी रिक्शा ही कर लिया था। आपको भी अगर एक दिन में दोनों दर्शन करने हैं तो आप भी तुलजा भवानी के दर्शन करके जल्दी निकल जाए यरमाल के लिए। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं येडेश्वरी देवस्थान। ये देखो ये येडेश्वरी महादेव, और यहाँ से अपने को ऊपर चढ़ना है। और भाई हम लोग ने भी प्राइवेट गाड़ी कर लिया था, क्योंकि बस में बहुत भीड़ थी। तो एक जन का 120 रुपया
यहाँ तक का लाके छोड़ते हैं और अभी ऊपर चलेंगे हम लोग दर्शन करने। फिर यहाँ से जल्दी निकलना अपनी वापस सोलापुर जाना है। यहाँ से सोलापुर लगभग 100 किलोमीटर है और वहाँ से अपनी ट्रेन है मुंबई के लिए, फिर से वही सिद्धेश्वर एक्सप्रेस। माता येडेश्वरी को माँ तुलजा भवानी की छोटी बहन कहते हैं और जो लोग तुलजापुर दर्शन करने आते हैं वो माँ येड़ाई के दर्शन को भी जरूर आते हैं। येडेश्वरी देवी कोई और नहीं, स्वयं आदि शक्ति रेणुका है। अपने प्रिय भक्त आबाजी पाटिल के लिए माँ यहाँ प्रकट हुई थी। माँ जिस प्रकार माहौरगढ़ में स्वयंभू प्रकट हुई है, ठीक उसी तरह यहाँ भी माँ जमीन फाड़कर प्रकट हुई है। माँ की ऐसी प्रतिमा आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी। यह मंदिर अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ माँ को वेड़ी या येड़ी कहकर पुकारा जाता है। इसका मतलब होता है पागल और इसी से माँ का नाम येडेश्वरी पड़ा है। इसके पीछे भी एक कथा है। माँ ने आबाजी पाटिल को एक पागल स्त्री के रूप में गोद में बाल परशुराम को लेकर दर्शन दिए थे, तो माँ यही पागल स्त्री के रूप में यहाँ विराजमान है और बहुत ही भव्य दर्शन अपने भक्तों को देती है। ये है यरमाड़ा का बस स्टैंड। तो यहाँ पे उतर के यहाँ से बाहर आओगे तो देखो भाई, यहाँ से आप लोगों को मंदिर तक जाने के लिए ये शेयर रिक्शा मिल जाएगी 20-20 रुपये पर पर्सन। तो आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग जाते समय यहाँ तक आए, ये बस स्टैंड दिखाने के लिए। और यहाँ से आप लोगों को सोलापुर के लिए मतलब वाया तुलजापुर बस मिलेगी। रिटर्न जाने के लिए भी जैसा आए वैसा ही। अगर आपको यरमाड़ में लेट हो जाए तो आपको तुलजापुर के लिए बस मिलना मुश्किल है, तो ट्राई करें कि जल्दी दर्शन करके निकल जाए। हमने तुलजापुर से ही प्राइवेट रिक्शा कर लिया था, जिसने हमें तुलजापुर से यरमाड़ और यरमाड़ से रिटर्न तुलजापुर पहुंचा दिया। फिर तुलजापुर से हम 700 रुपये में ऑटो करके आ गए सोलापुर और सोलापुर से मुंबई। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।